वो तो भला हो आदमी का पीछे से आया और कहने लगा, भाईजान आपका कुर्ता लीरो लीर हो गया है, फट गया है। और जूते का तो जनाजा ही निकल गया। बीवी ने वही तारीखी जुमला मारा, अगर मेरी शॉपिंग के साथ मेरा साथ नहीं दे सकते तो शादी क्यों की थी। बस में उसके बाद मैंने सोचा कि चुप चुप, हर चीज पर नाक चढ़ाती है, हर चीज पर। जूता पसंद आया तो रंग पसंद नहीं आया, कपड़े अच्छे लगे तो दुपट्टा जच नहीं रहा, कान में झुमका डाला तो कहती हैं ये तो फैशन मेरी अम्मी के जमाने का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड के साथ ही इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये वो वक्त है जब पूरे मुल्क में शोहर हजरात चांद देखने के बजाय अपना बटवा देखते हैं कि कितना हल्का हो चुका है। हमारे साथ एक ऐसे ही शोहर मौजूद हैं जो बीवी की चांद रात की शॉपिंग के बाद किसी मैदान जंग के लूटे हुए सिपाही की तरह लगते हैं। भाई, आपकी शक्ल पर क्यों 12 बजे हुए हैं? 12? भाई मेरे तो 75 बज चुके हैं। मैं चांद रात पर एक आम इंसान की तरह निकला था, लेकिन बाजार से जिंदा वापस आना एक मौजज़ा है। मुझे आज पता चला कि जहन्नम दुनिया में भी मौजूद है और इसका गेट औरतों की चांद रात की शॉपिंग है। ओहो, यानी बीवी के साथ जाना इतना खतरनाक हो सकता है, यही कहना चाहते हैं ना आप? खतरनाक? ओ भाई, खतरनाक वो होता है जिसमें जिंदा बंदा बच निकले। ये तो बराह रास्त मौत का कुआं था। बीवी कहती है चलो एक दो चीज लेनी है बस, और जैसे ही बाजार में पहुंची ऐसा लगा जैसे बीवी ने हल्फ उठा लिया हो कि जब तक हर दुकानदार के पास जाकर दुकान का दिमाग ना खा ले तब तक ये ईद नहीं मनाएगी। अच्छा, ये बताएं, रश कैसा था? भाई रश क्या था, क़यामत थी क़यामत। बाजार में इतना रश था कि मैं सोच रहा था कि पूरी कौम ईद पर कपड़े के बगैर निकलेगी, इतना रश। हर तरफ खवातीन ही खवातीन, हर तरफ बैग पकड़ने वाले बच्चे और धक्कम पेल, रश ही रश। पहले एक आंटी ने मुझे जोरदार धक्का मारा जैसे मैं कोई खिलौना हूं। फिर किसी मोटे बच्चे ने मेरे पांव के ऊपर अपना पांव रख दिया और मेरी चीखें निकल गई। और जब मैंने बीवी को कहा कि यहां बहुत रश है, यहां से निकल चले, तो वो कहती है इस रश में तो मजा आता है शॉपिंग करने का। ओहो, यानी आपके कपड़े भी फट गए? भाई बीवी ने मुझे इतना घसीटा जैसे किसी टैची केस को घसीटते हैं। एक जगह मेरे कुर्ते का दामन किसी दुकान की कुंडी में फंस गया। जैसे ही मैंने खींचने की कोशिश की तो बेगम साहिबा की आवाज आ गई, जल्दी करो, छोड़ो इसको, ये चूड़ियां देखते हैं। मैं जल्दी से चूड़ियों की तरफ लपका। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी कमीज फट गई है। वो तो भला हो आदमी का पीछे से आया और कहने लगा, भाईजान आपका कुर्ता लीरो लीर हो गया है, फट गया है। और जूते का तो जनाजा ही निकल गया। मैंने कहा बेगम को जूती तो मेरी देखो, तो कहने लगी जूते की फिक्र छोड़ो, पहले मैचिंग दुपट्टा देखते हैं। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कपड़े भी फट गए, जूता भी टूट गया। अच्छा, ये बताएं, बीवी ने कितना खर्च किया? अरे छोड़ो खर्च की बात, बीवी ने पूरी मार्केट घूम ली। चप्पल से लेकर झुमकों तक, चूड़ियों से लेकर मेहंदी तक,
और देखो आखिर में कहती है मजा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं मिला। इधर मैं लीरो लीर हो गया हूं, उसको मजा नहीं आया। अरे मतलब सारा बाजार छान मारा लेकिन फिर भी खुश नहीं? ना जी, खुशी तो इनकी ऐसे गायब हुई है जैसे हुकूमत का खजाना। हर चीज पर नाक चढ़ाती है, हर चीज पर। जूता पसंद आया तो रंग पसंद नहीं आया, कपड़े अच्छे लगे तो दुपट्टा जच नहीं रहा, कान में झुमका डाला तो कहती हैं ये तो फैशन मेरी अम्मी के जमाने का है। इसके मतलब है मैच ड्रॉ हो गया, कुछ नहीं खरीदा फिर भी ये हाल हो गया। मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ जुल्म अजीम हो गया। जुल्म? ओ भाई, मैं तो दुकानदारों के रहम करम पर था। एक दुकानदार ने तरस खाकर कहा भाई बैठो बैठो, पानी पियो, चाय मंगवाओ आपके लिए। मैंने कहा चाय की छोड़ो, मेरी नमाज जनाजा का इंतजाम कर दो। ओह, तो आखिरकार गोल हो ही गया, यानी कुछ खरीद ही लिया आपकी बीवी ने। जी, मोहतरमा ने एक जोड़ा खरीदा और ये कहते हुए दुकान से निकली बस गुजारा ही करना पड़ेगा। और मैं सोच रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि या अल्लाह, मेरे 4 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दिए, बस गुजारा करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आपको किसी प्लान के मुताबिक जबरदस्ती लेके जाया गया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कोई जरूर प्लान है। मैंने घर में कहा तुम अकेली हो बाजार, मैं चांद रात को घर में रहता हूं। लेकिन नहीं, बीवी ने वही तारीखी जुमला मारा, अगर मेरी शॉपिंग के साथ मेरा साथ नहीं दे सकते तो शादी क्यों की थी। बस में उसके बाद मैंने सोचा कि चुप चुप, अगर जान प्यारी है तो चुप करके निकल जाओ। और घर आकर बीवी को कुछ नहीं कहा? कहना क्या था भाई, शोहर हूं, गुलामी में पैदा हुआ हूं। घर जाकर बस खामोशी से बैठ गया और फिर बीवी ने मेरी तरफ इस तरह गुस्से से देखा और कहा तुम्हें जरा खुशी नहीं हुई मेरी शॉपिंग की। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूं, देखो मेरा जूता हंस रहा है और मेरे कपड़े देखो कैसे खुशी का इजहार कर रहे हैं। और तुम कहती हो कि मैं खुश नहीं। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही खुश हूं। नाजरीन, आपने सुना कि चांद रात को चांद देखने का नहीं बल्कि शोहरों की आजमाइश की रात भी होती है। आपका क्या तजुर्बा रहा, कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए शोहरों के लिए सब्र और बीवियों के लिए नया शॉपिंग प्लान तैयार। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सबको ईद मुबारक।